हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है परमात्मा का न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं परमात्मा का न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, सेक्रीफाइस। गाइस, आपको 999 की एनर्जी दिख रही होगी, है ना? यह 9 नंबर इन दिनों में ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो आप इससे, इस नंबर से। इसका कारण है गाइस, और ये दिखेगा भी ज़्यादा। देखना, देखो क्या होता है पता है, जब कोई समस्या लाइफ में स्टार्ट होती है ना, तब भी ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। नंबर 4 दिखेगा, 4 की एनर्जी दिखेगी, और उसके बाद में आपको 9 की एनर्जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अब, है ना, अब भी आपको 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखेगी। इसका कारण है गाइस, इसका कारण क्या है? आक्रामकता। सबसे पहली बात किसकी? आपकी नहीं, आपकी नहीं। आपके गुस्से को शांत करके, समझ रहे हो ना, आपको परिस्थितियों को समझाकर, अब जो आक्रामकता है वो समय की है, वो परमात्मा की है आपके साथ न्याय करने को लेकर। जैसे एक हद होती है, एक अति होती है, एक सीमा होती है। किसी भी प्रकार के अत्याचार किसी बंदे पर अगर किया जाए ना, उस बंदे का भी सहन करने का, किसी के अत्याचार करने का, और ईश्वर का भी सहने का, कि वो कब तक आपको, आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बर्दाश्त कर पाए, या कब तक किसी को मौका दे पाए। समझ रहे हो ना? यहाँ पर एक अति और एक आक्रामकता दोनों ही देखने को मिल रही है। देखो, एक बात कही जा रही है, इसे समझने की कोशिश करना। आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ है, या कोई भी इंसान आपकी तकलीफ की वजह बन रहा है, इवन अभी भी बन रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक कोई बहुत बड़ा टर्न या बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है। समझ रहे हो ना? आपने एक बहुत बड़ा भुगतान बेवजह की गलतियों का भी, जहाँ पर आपने कोई ऐसी गलती नहीं करी है, उसके बावजूद आपने बहुत बड़े भुगतान कर लिया है। मैं ये कह सकती हूँ अभी बीते समय में, कुछ ही महीनों में, पास्ट के, है ना, पास्ट के कुछ ही महीनों में आपने बहुत बड़े भुगतान कर लिया है, और इसके बावजूद भी कोई इंसान आपको अभी भी परेशान करने में कमी नहीं छोड़ रहा है। इवन वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अब जो गलतियां उन लोगों से हो गई है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप पर गलतियों का ठप्पा मरना ये हो रहा है। आपकी पीठ पीछे अभी भी आलोचनाएं करना, अभी भी ऐसे झूठे सबूत बनाना जो कहीं ना कहीं लोगों के सामने ये प्रदर्शित कर पाए कि गलती में वो नहीं, गलती में आप है। ऐसे लोगों की मूर्खता होती है गाइस, कि खुद अगर गलती कर लेते हैं, और गलती में खुद होते हैं ना, कि लोग उन्हें कह कह कर उन्हें ताने ना मारे, है ना, उनका जीना दुश्वार ना कर दे, तो वो बुरी सोच के लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं। अपनी गलती का ठप्पा जो होता है ना, सामने वाले इंसान पर मरने की कोशिश करते हैं। देखो, एक दुनिया को, झुंड को आप अपनी ओर खींच सकते हो झूठ बोलकर, है ना, झूठे सबूत बनाकर। परमात्मा को नहीं कर सकते अपने पक्ष में। परमात्मा तो वही होते हैं जहाँ पर सच होता है, जहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर सच्चाई होती है। और परमात्मा ने आपकी सच्चाई को देखा, परमात्मा ने आपके त्याग को देखा है, और परमात्मा ने ये भी देखा आप कितने बेगुनाह हो। समझ रहे हो ना? आपको चिंता कतई करने की आवश्यकता नहीं। नंबर 9 का कार्ड और ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड यही कहता है कि इतना सब होने के बाद में भी अगर मन में एक बात आती है कि मुझे चुप हो जाना चाहिए, जहां मूर्खों का झुंड क्वेश्चन पुटअप करता है ना, वहां पर समझदार को चुप हो जाना बेहतरी है। हकीकत यही है गाइस, है ना? देखो, झूठ की कोई सीमा नहीं होती, कोई पार नहीं होती। अगर कोई अति में जाकर झूठ बोल रहा है, उसे बोलने दो। देखो, हकीकत बताऊं, ये समय किस प्रकार का चल रहा है, और एक और सच्चाई बताने की कोशिश करो। जब भी आपके सामने कोई झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले ना, आप देखते जाना गाइस। आप बस अपनी लाइफ को संभालते जाना, है ना, डिफेंस में काम करते हैं ना खुद के, बस वही करते जाना।
ऐसे लोगों को जवाब आप नहीं, वक्त देगा। किस प्रकार से देता है मैं इसे समझाने की कोशिश करूं। जो लोग अति में जाकर झूठ बोलते, हद से ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, उनकी गत बहुत बुरी होती है। सच्ची कहूं, वो कहीं के नहीं रहते। किस प्रकार से इसे समझाती हूँ। जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की फितरत अगर उनमें होती है ना, उनको आप देख लेना गाइस। जो भी आपके साथ झूठ बोलता है ना, उनको नोटिस कर लेना, उनमें ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। सबसे पहली बात कि पेट को लेकर दिक्कत का होना, हाजमा खराब होना, अपच की समस्या होना, किसी न किसी प्रकार से दुखी होना पेट से। क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों के साथ यही होता है। ये एक शुरुआत है जहां पर यूनिवर्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ, संभल जाओ। देखो, पेट क्या होता है, पूरे शरीर को ठीक करने का क्या कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं, पेट होता है। अगर पेट ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। समझ रहे हो ना? अगर पेट गड़बड़ तो पूरा शरीर गड़बड़। तो पहली नींव जो होती है ना कि किसी इंसान को कर्मा रिटर्न करने की, वो उनके पेट से संबंधित होती है। और पेट से संबंधित होने का मतलब ही क्या है, किसी इंसान का जुपिटर खराब होना। जुपिटर खराब हो गया तो समझ लो कि ये इंसान किसी काम का ही नहीं रहा लाइफ में। और ना केवल जुपिटर, सूर्य भी ऐसे इंसान का खराब होता है। ऐसे इंसान का पेट खराब होते ही, या मतलब पेट को लेकर परेशानी रहती है, और उसके बाद में ऐसे इंसान का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। आप देख लेना, ये दो चीज़ें देखने को मिलेगी, ये शुरुआती दौर में। लेकिन ये ठीक नहीं होगी। ये दवाइयाँ लेंगे, इलाज करवाएंगे, थोड़ा दिन बाद में वापस वैसे के वैसे होंगे। देख लेना, जो भी इंसान झूठ बोलता है ना, उनके साथ ये दो चीज़ें साथ साथ में चलती चलती है। और ऐसा इंसान केवल जब झुंड होता है ना, तब ये अकड़ अपनी दिखाने की कोशिश करता है। और जब अकेले होंगे ना, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग दूसरों के सपोर्ट के आधार पर अपने को बहुत ताकतवर समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीजें आपको देखने को मिले, और क्लियर तरीके से आज कोई बात कह दी ना, आज अगर आपको कुछ गलत कह दिया, ठीक है, या कुछ ऐसा आपको बोल दिया, ठीक, दूसरे दिन देख लेना, अगर आपने कहा कि उन्होंने आपको ऐसा कहा, तो वो सरासर मना कर देंगे कि आपने ऐसा, कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कहा है। ये ऐसे इंसान की फितरत होती है। ये तो शुरुआती बात है, जो समझा रही हूं ना, से समझने की कोशिश करना। आपने एक दो एग्जाम्पल ऐसे देखे ही होंगे अपनी लाइफ में, कि जिन्होंने पूरी लाइफ इतना झूठ बोला है, और आखिरकार में जाकर उनकी गत क्या हुई। स्टार्टिंग के ये बताए, पेट को लेकर समस्या और हेयर फॉल का होना, और लास्ट क्या होता है पता है उनका अंत कैसा होता है? वो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि जुपिटर वो बिगाड़ते जाते हैं। जो इंसान ज़्यादा झूठ बोलता है ना, उनका जुपिटर खराब होता है, बृहस्पति खराब होता है। और धीरे 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 करके ऐसे इंसान को अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिलता है। क्योंकि धोखे का जवाब धोखे से ही मिलता है। अगर छल का आशय किसी इंसान के लिए धर्म है, तो छल करना भी धर्म है। कान्हा जी यही कहते हैं कि जो इंसान जिस भाषा में समझता है, समय, हम नहीं, समय उस भाषा भाषा में ही उस इंसान को वापस से समझाता है। कर्मों की पोटली है गैस, कर्मों के बीज है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही खेती मिलेगी उन लोगों को। समझ रहे हो ना? तो अगर किसी ने आपके साथ इस तरीके की कोशिशें की, और जो ये समझा रही थी ना कि इन लोगों को देख लेना गाइस, इनका अंत किस तरीके का होता है, दिमागी तौर पर ये परेशान होंगे, इनकी हालत ऐसी होगी, देखना। आज जितना झूठ बोलकर किसी का धन छीनने की कोशिश कर ले, किसी की खुशी को छीनने की कोशिश कर ले, आगे जाकर मिलना क्या है? कुछ नहीं, शून्य। जितना जितना कुछ लूटा है ना, उतना सब कुछ बीमारी में निकलना है। ये है वास्तविकता। अगर आज कोई आपको दुखी करके, आपको और ज़्यादा आपके सामने हंसने की, या फिर आपको और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा झूठ बोल रहा है ना, उन्हें बोलने दो गाइस। ये ऐसी स्थितियां है जहां पर आपका ना बोलना ही आपके लिए बहुत सही है। ऐसी स्थितियों में किसी सच्चे इंसान का ना बोलना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये वो समय होता है जहां पर आप ईश्वर पर, है ना, उन और अपनी सच्चाई पर बिलीव रखो। ओके, नंबर 8, ये देखो, अपने ही बुने हुए जाल में फंसना। ये इस पर मैंने पहले रीडिंग भी करी थी, ये आपने देखी होगी, है ना। उसमें बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है गाइस कि ये परमात्मा का न्याय आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा।
इन लोगों ने जिस तरीके के षड्यंत्र आपके लिए बुने हैं, जिस तरीके की चालें आपके लिए चढ़ी है, उसी चालों में ये खुद फंस जाएंगे। और खुद देखो किस तरीके के हाल, इनको बर्दाश्त नहीं होगा गाइस, सच में बर्दाश्त नहीं होगा। और तब देखो रह रह कर कहता है ना कि एक टीस लगना, एक समझ में आना कि आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अब देखो एक बात बताऊं गाइस, आपके लिए सच्ची कहूँ कुछ चीज़ें सहन करना फिर भी आसान था, ऐसे लोगों के लिए आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्होंने किसी भी बात को लेकर आपकी वैल्यू नहीं करी, ना आपके त्याग की, ना समर्पण की, ना आपकी अच्छाई की। कद्र ना करना, किसी इंसान को बेकद्र करना, उस पर अगर कोई इंसान अच्छा करने की कोशिश करे तो उनका स्तर नीचे गिराने के लिए, उनकी बराबरी ना कर पाए ना तो उन्हें अपमानित करना। परमात्मा का न्याय आपको देखने को मिलेगा गाइस। देखो नंबर 8 की एनर्जी यही कहती है, कर्मा रिटर्न होना किसी इंसान को। और आप मानो ना मानो गाइस, सच्ची कह रही हूँ, चाहे देखो कई बार क्या होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। और यकीन मानना गाइस, इन लोगों का बिहेवियर इस तरीके से चल रहा है जैसे इनको ऐसा लगता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई इंसान एक्शन लेते हैं ना, कि इन्होंने जो करना था जो कर दिया आपकी लाइफ के साथ, जितना खेलना था खेल लिया। अब चाहे लोग कुछ भी कहे या आपके बारे में जाकर लोगों को कुछ भी कहे ना, तो उतना इफेक्ट इनकी लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है। ये पता है, जब कोई इंसान मूर्ख होकर सोचता है ना, तब उन्हें ऐसा लगता है दुनिया उन्हें कुछ नहीं कह पा रही है ना। तो उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऊपर वाला ईश्वर जो है ना, परमात्मा जो है ना, वो दिखता है। अब वो हर एक चीज का हिसाब किताब करता है। अगर किसी प्रकार के न्याय होने में विलंब लगता है ना, इसका मतलब ये नहीं है न्याय होगा नहीं। तैयारी थोड़ी बड़ी है, इसलिए थोड़ा न्याय होने में टाइम लग रहा है। और जब इस तैयारी की परिणाम सामने आएगा ना, तब देखना, तब लोगों को किस तरीके का कर्मा रिटर्न होता है, तब रूह कांपती है ना, वो देखना। और वाकई में परमात्मा का न्याय इस तरीके से होगा, लोगों की रूह को कपाया जाएगा गाइस। सच्ची कह रही हूँ। जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने गलत सोच रखी, जिन लोगों ने सरल लोगों को छलने की कोशिश करी है, क्योंकि देखो पानी सरल होता है जब तक वो उसके साथ छेड़ ना ली जाए, जब तक वो एक सुनामी का रूप ना ले लेना, ठीक है, उससे पहले तक में वो ठीक है। और जब सुनामी बन जाए ना, तो वही सरल पानी कितना तांडव मचाता है वो देखो आप। और यही सरल व्यक्ति की ऊर्जा है, वो कुछ नहीं करेगा ना, परमात्मा करेंगे उनके साथ न्याय करने को लेकर। और यहाँ पर यही है गाइस, यहाँ पर पहला कार्ड आकर कहता है, आपके साथ जो भी अत्याचार हुआ, जो भी बुरा हुआ, जो भी छला गया है आपको, आपके साथ एक लाइन को जोड़ सकते हैं गाइस, कि षड्यंत्र का शिकार हो जाना, ये चीज आपके साथ हुई है। और आपकी लाइफ में ऐसी ही चीजों को आपने ज्यादा फेस किया है, कि आपकी मासूमियत की वजह से आप छल लिए गए, आप षड्यंत्र का शिकार हो गए, लोगों ने आपको छल लिया, आप ये कह सकते हो। और यहाँ पर ईश्वर ने देखा है कि आपके भाव क्या थे और लोगों के भाव क्या थे। आप किसी की अच्छाई करने जा रहे हो, लोग आपकी अच्छाई का फायदा भी उठा रहे हैं और आपके साथ बुरा भी कर रहे हैं। आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो, लोग आपकी हेल्प भी ले रहे हैं लेकिन आपके साथ गलत भी कर रहे हैं। और ये बहुत नजदीक नजदीक से आपने देखा है गाइस। तो कोई इंसान कब तक अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखे, कब तक सहन कर सकता है, और परमात्मा भी कब तक सहन कर सकते हैं। बट एक बात कहूँ, जैसा अभी मैं समझा रही थी, कि कुछ लोग जो है ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, कि उन्होंने जैसा आपकी लाइफ में बिगाड़ा करना था, उन्होंने वैसा बिगाड़ा कर लिया है। अब क्या ही हो सकता है। देखो हो तो वो सकता है जो मालिक चाहते हैं, है ना। ऐसे लोगों की सोच कुछ भी सोचे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये लोग पता है जल्दबाजी में इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं, एक तरफ ये जाकर लोगों को आपके बारे में निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में आलोचना कर रहे हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, 100 तरीके की बुरी बातें। आप जो अभी जिस स्थिति में हो ना, वो भी लोग देख रहे हैं कि किस हालातों में हो, कितनी असुविधाओं में आप हो, या आपका जीना कितना दुश्वार हो रहा है। अभी आप ऐसी स्थिति को झेल रहे हो जहाँ पर आप लोगों को समझा नहीं सकते, और आपने कभी अपनी तरफ से जाकर किसी को भी एक एक को जाकर ये समझाने की कोशिश नहीं करी कि आपके साथ कितना अत्याचार हुआ है। ये भी लोगों ने नोटिस किया है कि आपने अपनी तरफ से तो कभी नहीं कहा। ये डिग्निटी तो आपने बरकरार रखी, अपने बनाए हुए रखी। और लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आज जो हालात में आप हो ना, उसमें भी आप शिकायत नहीं करो, जी रहो जैसे तैसे करके, फिर भी लोगों को अभी भी चैन नहीं है कि आपको परेशान कर रहे हैं ऐसे हालात में भी। और ऐसे हालात में उन लोगों के द्वारा ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं गाय, जिनमें वो खुद ही गलत साबित होंगे।
आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची कह रही हूँ। ऐसे लोग देखो खुद अपने बुने जाल में फंसेंगे। यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है। अब ये कितना भी विचार कर ले, हम ऐसे नहीं, ऐसे एक्शन ले, ऐसा नहीं, ऐसे एक्शन ले, जैसे भी करे गिरेंगे ये खड्डे में ही, है ना। ये जाएंगे गत में ही गाइस, देखना। क्योंकि इन्होंने कर्मा अपने ऐसे बनाए, ये जैसे तैसे करें, इनकी बुद्धि, चाहे ये सच्ची कहूँ ना, अगर ये बहुत प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश करे, खुद पर कितना भी नियंत्रण करने की कोशिश करे, फिर भी इनके द्वारा ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे जिससे इनके हाल बुरे हो। कोई भी एक्शन लेंगे आखिरकार जाकर इनके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि गलत काम का परिणाम अच्छा कभी भी नहीं होता, है ना। अगर कोई इंसान किसी को अपमानित कर रहा है तो ये वो कभी भी नहीं सोच सकता कि उनको सम्मान मिल सकता है। दुनिया सब देखती है गाइस, दुनिया सब देखती है। दुनिया आपके भी हालात देख रही है, दुनिया ऐसे लोगों की निर्दयता भी देख रही है। यही कह सकते हैं गाइस, अभी आपको झूठा बहुत साबित करने की कोशिशें चल रही है, और आप वैसे ही चलना जैसे चल रहे हो, न्यूट्रल रहना गाइस। किसी को कोई जवाब नहीं देना, किसी को कड़वे शब्द मत बोलना। पहला कार्ड कह रहा है कि आप परमात्मा पर छोड़ दो। अगर आपने परमात्मा पर छोड़ दिया सब कुछ, तो आपके साथ न्याय आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा होगा गाइस। आप अपनी तरफ से न्याय को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करना, परमात्मा पर बिलीव रखना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी उम्मीदें टूट रही है। आपको डर लग रहा है कि मालिक इतना अन्याय किसी ने मेरे साथ किया, उसके बाद में भी आपने अभी तक में कोई एक्शन नहीं लिया मेरे लिए। मालिक कह रहे हैं वो एक्शन लेंगे। आपके साथ जो हुए अत्याचार ना, उनको मालिक ने संभाल कर रखा है कि इस पर किस तरीके का जजमेंट देना है। जजमेंट तो होगा गाइस। और जो मैंने कहा ना अभी, कि जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते तो उनकी हालत कितनी बुरी होती है। देखो अभी मैं समय को समझाने की कोशिश करूँ, ग्रहों की स्थितियों को भी समझाने की कोशिश करूँ। बीते साल तक में आपके साथ घोर अन्याय हुए हैं। समझना प्लीज़, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। पिछले साल नवंबर दिसंबर तक में आपके साथ अति की एक सीमा पार हुई। ये हुआ आपके साथ अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। आपके साथ एक अति की सीमा पार हुई। उसके बाद में आपका कोई शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, कोई परिवर्तन, कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में हुआ, या अकेले हो गए आप, कुछ भी ऐसा हुआ, ये असुविधा आपकी लाइफ में हुई है। ये चीज़ें आपके साथ घटित हुई है। और उसके बाद में ये जो नया साल चला है 2025 का, इस समय में ये स्थितियाँ समझना गाइस। 2020 से आप परेशान होना स्टार्ट हुए हो, तब से आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट क्रिएट होकर ट्रांसफॉर्मेशन बनकर फिर 2024 लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आपकी पीड़ा का एहसास आप किसी को नहीं करवा सकते। रूह कांप जाए अगर आप सच्चाई अपने दिल की बताओ, अगर आप अपने दर्द को बयां करो ना, आंखों में आंसू ना आ जाए लोगों के, तो बता देना। क्योंकि आपकी तकलीफ छुपी हुई नहीं है कि आपने किस तरीके की तकलीफ को भोगा होगा। किसी को नहीं कह सकते, पूरी तरीके से बता नहीं सकते आप एक एक पल को किस तरीके से जिया होगा। ये वो समय बीता। और 2025 इसको समझने की कोशिश करना, जो मैं समझा रही हूँ ना, ग्रहों की स्थिति अभी कैसे चल रही है। लोगों ने बीते समय में झूठ बहुत बोले, कपट बहुत किए, छल बहुत किए, और ये जो समय बना हुआ है, ये बना हुआ है न्याय का। मार्च 28-29 मार्च के बाद का जो समय बना हुआ है, ये बना हुआ है न्याय का। और परिणाम देख लेना गाइस, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि कोई थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेटिंग एनर्जी, डिवाइन टाइम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। ये समय ऐसा स्टार्ट हुआ है, बचपन में भी अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है ना, एक पल के लिए भी गलत किया है ना, उनको भी कर्मा भोगते देखोगे। परमात्मा का न्याय इस साल में आपको देखने को मिलेगा। जिन्होंने भी गलत किया है सब भुगतेंगे, देखना। आप न्याय देखोगे गाइस, आप कहीं पर भी जाकर रह जाओ, आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। अब देखो, एक तरफ मैं कह रही हूँ कि 28 से 29 मार्च से न्याय का समय जो है ना, ये स्टार्ट हुआ है। ये तो देखोगे गाइस, एक जो मैंने कहा ना, एक तो न्याय इस तरीके से होगा, ठीक है। दूसरा एक न्याय, और इस पर आप कंफर्मेशन दे पाओ, तो गुरु का अतिचारी होना भी कहीं ना कहीं न्याय को प्रकट करता है, हकीकत में करता है। क्योंकि जैसा कहा ना कि अगर लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना, तो उनकी गति क्या होती है, या तो दिमागी तौर पर वो परेशान होते हैं, ये तो होना ही है गाइस, या तो नहीं, ये तो डेफिनेटली है कि ऐसे लोगों को दिमागी तौर पर मुसीबत होती है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, पेट को लेकर, माथे को लेकर दिक्कत होती है, समझ रहे हो ना।
तो ये देखना, ये गुरु का अत्याचारी होने पर भी ये चीज़ें न्याय के रूप में आपको देखने को मिलेगी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। देख लेना गाइस, अब हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि मालिक उनके साथ ऐसा करना वैसा करना, और मैं आपको यही समझाऊं कि आप अपनी तरफ से कतई प्रार्थना मत करना कि मालिक मेरे साथ ऐसा न्याय करो या किसी को ऐसा दंड देना, वैसी सजा देना। ये नहीं करना गाइस। हमें नहीं पता कि लोगों ने किस स्तर पर हमारे साथ गलत किया है। और जैसा कहा ना, कुछ रीडिंग पहले बात कही थी, आपके साथ जिस प्रकार का न्याय होगा ना, और ये समय निकल जाएगा, लगभग निकल गया मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरी खुशियों के चुंबक। वो दर्द का समय निकल गया, जो एक कांटा चुभा हुआ था ना, बस वो ये समझ लो 2024 में अक्टूबर नवंबर में निकाल दिया आपकी लाइफ से। वो दर्द जो हो रहा था ना, वो घाव बढ़ने को लेकर था, और धीरे 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 देखो ये 2025 में घाव बढ़ जाएगा आपका। देख लेना, इस समय में इतना प्यारा जजमेंट, इतना प्यारा जस्टिस होता है ना, वो देखना आप। परमात्मा का न्याय, एक कहते हैं ना कि एक पत्ता शेष रहता है कुदरत का, जो समय आने पर सबके सामने प्रस्तुत होता है। खेल जिन लोगों ने स्टार्ट किया ना, कोई बात नहीं, खेल खत्म करेंगे मालिक, ये 2025 में ही होगा। समझ रहे हो ना, निश्चिंत होकर रहना। और कुदरत किस प्रकार से मित्र के रूप में सपोर्ट करती है ना, वो देखना, किस तरीके से आपके साथ न्याय करती है ना, वो देखना। समझ रहे हो ना, दर्द आपका ख़त्म होना, उसकी उल्टी गिनती जो है ना, ये 2024 में स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पर आपको लगा आपका दर्द बढ़ रहा है, नहीं मेरे शेर, नहीं बेटा, वहाँ से दर्द का ख़त्म होना स्टार्ट हुआ है। ओके सॉरी, नंबर 1 बेस चक्र। ओके, नंबर 9 की एनर्जी, कहा ना 999 की एनर्जी आपको दिखती होगी गाइस, और दिखेगी भी। मिरेकल के लिए रेडी रहो, बहुत जल्द आपको मिरेकल देखने को मिलेगा, बहुत प्यारा मिरेकल देखने को मिलेगा। जैसे कहा 999 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, जो रीडिंग में आ गई 999 की एनर्जी, कि आपको इतना दर्द दिया कि आप चुप होकर रह गए। और ये बात पक्की है गाइस कि जो इंसान चुप हो जाता है, या फिर परिस्थितियों में ये सोच लेता है कि अब मालिक मुझे समझ में नहीं आ रही चीज़ें, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वापस से मतलब अपने अपने लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, या जिन लोगों ने गलत किया वहाँ पर मुझे कुछ रिप्लाई, रिएक्शन, कुछ प्रतिक्रिया करनी चाहिए न्याय को लेकर, या फिर मैं आपको सौंपूँ, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, है ना। और आपने यहाँ पर चयन की स्थिति क्या है कि मालिक मुझे आप चाहिए, तो आप मुझे मिल जाओ, आप मेरे इस धर्म युद्ध में या मेरे सत्य की लड़ाई में अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। और वाकई में गाइस, सत्य की लड़ाई होती है, धर्म की लड़ाई होती है ना, धर्म मतलब सच्चाई वाला धर्म, है ना, इंसानियत वाला धर्म, कि जहाँ पर लोगों की इंसानियत मर जाती है, कि वो ये नहीं देखे कि किसी इंसान के सामने हालात क्या है, अगर वो भाव दे रहा है, वो समर्पण दे रहा है ना, तो उनके साथ गलत ना किया जाए। अपने स्वार्थ को देखकर, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर किसी इंसान की लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए किसी की लाइफ को। लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा, लोगों ने अपने स्वार्थ का चयन किया। ऐसे लोगों का मुखौटा उतरा गाइस। और अब चयन की स्थिति जो आपके सामने थी, आपने मालिक को प्रणाम किया कि मालिक मुझे मुझे आप चाहिए। और आपका ये चयन, आपके ये चयन के बाद में आपकी लाइफ के सारे फैसले, तमाम फैसले मालिक के द्वारा लिए जाएंगे। आपकी लाइफ का कोई मामला ऐसा नहीं है जहाँ पर आपका खुद का हस्तक्षेप आप कर पाओ, क्योंकि 999 की एनर्जी आई है, ये बहुत बड़े कमाल के बारे में बात करती है। मैंने कहा ना गाइस, यहाँ पर आक्रामकता दिख रही है। ऑनेस्टली कहूँ, आप देख लेना प्रकृति का रौद्र रूप, मजाक नहीं कर रहे गाइस। देखना, आप खुद खुद फील करोगे प्रकृति गुस्से में है, कोई ऊर्जा गुस्से में, माँ गुस्से में है, इस तरीके का फील करना। क्योंकि बाकायदा एक सहन करने की क्षमता होती है, किसी को समझाने की क्षमता होती है, एक हद होती है। जैसे नरसिंह भगवान वाला कहा ना कि प्रहलाद जी को बचाने के लिए वो कितना रौद्र रूप धारण करके आए, और सामने कितना चालाक इंसान, है ना,
कि वो तो उनकी मृत्यु ऐसे भी नहीं हो वैसा भी नहीं हो। मालिक ने कहा कोई बात नहीं, जितना दिमाग चलाना है चलाओ, जितना खेल खेलना है खेलो। आखिर का खेल क्या हुआ, मालिक का ही चला। मालिक के पास हर समस्या का समाधान होता है, और हर एक ऐसे जो बेकार सा दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं ना, उनके उनका जवाब मालिक अच्छे से देते हैं। किनके सामने खेल खेल रहे हो, यूनिवर्स सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उनके सामने खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो। पासे भी उनके हैं और पत्ते भी उनके हैं, है ना। तो अगर कोई इंसान ये सोचे ना कि वो पाप करके या गलतियां करके उसके बाद में थोड़ी पूजा पाठ, या मैं मतलब जैसे इस पर कमेंट पास नहीं कर रही, इसे समझना गाइस, एक बात समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि किन्हीं लोगों का दिल दुखा कर, है ना, किन्हीं लोगों के समय खराब करके लाइफ को स्पॉइल करने के बाद में वो सोचते हैं कि अब वो प्रार्थनाएं करते हैं या फिर कहीं धार्मिक स्थल पर चले जाते हैं, कहीं पर भी वगैरह, तो उनके पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दो बहुत बड़े एग्जाम्पल बताती हूँ। गंगा पुत्र जो थे ना, कौन, भीष्म पितामह, ठीक है, वो गंगा पुत्र होने के बाद में भी उनके पाप क्यों नहीं धुले, बताओ, क्यों नहीं धुले। वो तो गंगा पुत्र थे, है ना, तो उनके पाप तो धुल जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। इस वजह से उन्हें कर्म भोगना पड़ा, उनको भी भोगना पड़ा। रावण, वो उन्होंने अपने शीश जो है ना वो महादेव के चरणों में समर्पित कर दिए। वो बहुत बड़ा भक्त था। मैं भक्ति पर भी कमेंट नहीं कर रही हूँ, इसे भी समझने की कोशिश करना। मैं कर्म की प्रधानता के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन उसके कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से, भले वो कितना ही ज्ञानी था, कितना ही समझदार था, कितनी उसने भक्ति करी, लेकिन उसका कर्म ऐसा था ना, वहाँ पर उसके आड़े कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं आ पाया। इस वजह से कर्म जो होता है ना वो सर्वोपरि है गाइस। मैं आपको यही समझाती हूँ। आपके भाग्य में अगर कोई भविष्यवाणी कर दे, 100% अच्छा लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, आप मेहनत नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, आप अमीर अरबपति वगैरह सब बन जाओगे। इतना कुछ भी लिखा हुआ हो ना, तब भी कर्म पर प्रधानता देना, तब भी मेहनत करना। मैं तो आपको यही कहूँगी गाइस, समझ रहे हो ना, क्योंकि कर्म भाग्य बनाते हैं और भाग्य को बदलते भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके भाग्य में कुछ बुरी चीजें लिख दी गई है, अगर आपको कोई ये भी बताए ना कि आपके भाग्य में तो इतना बुरा होना लिखा हुआ है, आप निराशावादी मत होना। आप अपने कर्म में इतनी अच्छाई रखना, इतनी पवित्रता रखना कि वो कुछ भी बुरा लिखा हुआ होगा ना, उसका बुरा कोई इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा आपके साथ अच्छा हो जाएगा, देखना। इस वजह से कहती हूँ, कभी दशा महादशा कुछ भी ऐसी चल रही हो ना, घबराओ मत। इंसान घबरा कर गलतियां करता है, ये तो हमें पता है ना मेरे शेर, लेकिन हम उस स्थिति को समझ नहीं पाते, हम डर जाते हैं, और डर की वजह से इंसान के साथ गलतियां हो जाती है। कैसी भी दशा महादशा हो, आप सीधे सीधे चलो, अच्छे कर्म करो, जितना बन पाए, अपनी तरफ से गलती नहीं करो, फिर देखो कमाल। वो समय कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हकीकत ये है ना। जो सच्ची बात थी गाइस, वो मैंने आपके सामने ला कर रखी, क्योंकि आपकी लाइफ को आसान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे बहुत सारे योद्धा ऐसे हैं जो डर रहे हैं अभी इस समय में, और डरने की बात नहीं है, खुद को संभालने की। और ये समझो, ये समय आपसे अच्छे कर्म करवाना चाहता है। बुरा समय कभी होता ही नहीं। समय या तो सीख देता है, या समझ देता है, या फिर लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए किक देता है। और ये चीज़ें आपने भोगी है, और इन चीज़ों से आपने सीखा है, समझ भी आई है, तब तो पैटर्न चेंज है ना मेरे शेर, पन्ना चेंज है। हम्म। नंबर 3 ये लो, सोलर प्लेक्सर चक्र। नंबर 3, मालिक पूरी तरीके से साथ है। न्याय क्या होता है वो देखना, दिल खुश हो जाएगा आपका, आपका भी। और जो कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं ना, उन लोगों का भी दिल, कहता ना, शांत होना, खुश होना कि न्याय देखने को मिला। बकायदा, बकायदा गाइस, आपके न्याय के साथ कुछ लोगों की दुआएं जुड़ गई है। आपके साथ जिस तरीके का गलत हुआ ना, कुछ लोगों को आंसू आ गए होंगे गाइस।
जैसे मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ ऐसे सेंटर में रही है जहाँ पर लोगों की नज़रों में रही है वो। अगर लोग चाहें ना तो आपकी लाइफ का या तो तमाशा बना सकते हैं या आपकी लाइफ से बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं। बैठे बैठाए कहता है ना कि डिग्री मिलना लोगों को आपकी लाइफ से ऑनेस्टली कह रही हूँ। अब आप कहोगे मैम मुद्दा तो आपकी लाइफ का बना दिया गया। अब देखो बाकायदा का इस मुद्दा आपकी लाइफ को बना दिया गया है जहाँ पर लोग कहा ना चाहे तो तमाशा बना सकते हैं और चाहे तो बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। जो तमाशा बनाएंगे उनकी लाइफ में वही चीज़ें घटित होगी, पता नहीं किस स्तर पर। जिस स्तर पर आपने सही उस स्तर पर नहीं, उससे भी कई गुना ज़्यादा स्तर पर। और जो लोग आपकी लाइफ से सबक लेंगे उन्हें भोगना नहीं पड़ेगा। उनका कहीं ना कहीं कहता है ना झुकाव आपके तरफ होना, आपके लिए न्याय की दुआ मांगना कि मालिक ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके साथ न्याय करना। आपके लिए न्याय बहुत सारे लोगों ने मांगा है गाइस। न्याय आपके साथ ऐसा होगा जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। देखना मन के पवित्र हो गाइस, और आपके मन की पवित्रता को किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी। अकेलापन फील हो रहा है ना आपको, अकेले हो गए मालिक। अब देखो एक बात बताओ, स्वार्थी लोगों की भीड़ होना पास में है और लॉयल लोग एक दो ही हो ना, वो ज़्यादा महत्व रखते हैं बनस्पत वो भीड़ जिनके बारे में आपको पता है आज नहीं तो कल ये इनबिल्ट है इनका बिहेवियर, इन्हें सुधार नहीं सकते। इनका व्यवहार में यही है कि आज नहीं तो कल ये वापस से अपने पैटर्न पर आएंगे, अपने स्वार्थ का चयन करेंगे। अगर ये झुंड अगर आपकी लाइफ से हटता है तो आपकी लाइफ पर से आसानी ही है गाइस, है ना। देखो ईमानदार और अच्छे लोग, भले संख्या कम हो ऐसे लोगों की, लेकिन ये लाइफ में होने ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग अगर एक दो ही है ना, अमीर हो, सच्ची कहूँ, सच्ची कह रही हूँ, इससे ज़्यादा कोई इंसान अमीर नहीं हो सकता। और ऐसे लोग हैं तो उन्हें संजो कर रखो। छोटी बड़ी गलतियां हर किसी के साथ होती है, इग्नोर करो उन्हें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और परफेक्ट हर किसी इंसान को समझने की गलती नहीं करना। हम खुद नहीं है, हम किसी और से क्या उम्मीद करें, है ना। लोग क्या होते हैं, हर कोई इंसान जो होता है ना वो देख कर सीख कर समझता है। हमारे में भी अगर थोड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ है तो लोगों को देख कर हुआ है, अच्छे लोगों को देख कर हुआ है। ऐसे ही तो नहीं हुआ ना, परिस्थितियों को झेल झेल कर हुआ है। कहाँ हम भी गुस्से वाले थे, कहाँ हम में हमारे में भी थोड़ा शांत स्वभाव आया है, चेंज हुआ है ना। तो बस थोड़ा सा एक कहता ना कि संयम कभी नहीं खोना मेरे शेर, ये बहुत ज़रूरी होता है। विकट परिस्थितियों में निकलने के लिए संयम का दामन पकड़े रहना। ओके, नंबर 3 की एनर्जी दिख रही है मुझे फिर से, द वेटिंग गेम ओवर। ओके देखो वो नंबर 3 की एनर्जी नहीं लेना, ये नंबर 3 की एनर्जी फिर से आ गई। ये जजमेंट, जस्टिस का कार्ड, ये जल्दी मिलने वाला है कार्ड जजमेंट आपको। बिल्कुल सही राह पर हो, कठिन रास्ता है आपकी लाइफ का, लेकिन ये कठिन रास्ता होने के बाद में भी आपको बहुत बड़ा न्याय देगा गाइस, आपकी लाइफ को सुधारने में मदद करेगा। समझने की कोशिश करना। आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही थी, नंबर 3 का कार्ड आया, मैंने वो नहीं लिया, द वेटिंग गेम के साथ आया था, है ना। वो नहीं लिया ना तो ये फिर से नंबर 3 का कार्ड आया। इसका मतलब क्या है, नंबर 999333, ये एनर्जी आपकी लाइफ में चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी का मतलब है भाग्य का साथ मिलना, यानी ईश्वर का, परमात्मा का साथ मिलना, उनके द्वारा स्ट्रेंथ देना। ऐसी मुसीबत के समय में भी अगर आपके मन में एक सांत्वना है, एक तसल्ली है, एक दिल से आह निकलती है, एक दिल से पुकार निकलती है, मेरे मालिक मेरे साथ आज नहीं तो कल न्याय कर देंगे। समय बहुत बलवान है, अगर मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। आज थोड़ा समय मुश्किल है पर पूरी लाइफ मुश्किल नहीं है। ये एक पन्ना खराब है, पूरी लाइफ खराब नहीं हो सकती, और नहीं है बेटा, बिल्कुल भी पूरी लाइफ खराब नहीं है ना। जो इंसान जैसा करता है ना वैसा उनको उनको झेलना पड़ता है, चाहे कोई कितनी चालाकी करे। ऐसे लोगों को आशीषें नहीं लगती। अगर वो छल से किसी से बुलवाने की कोशिश करे ना तो वरदान भी शाप में बदल जाता है, ये हकीकत है। अगर आपकी ऊर्जा का, आपकी वाणी का भी किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, कुछ अच्छा खुद के लिए बुलवाने की कोशिश करी है छल से, धोखे से, मुझे पता है रीडिंग में आ जाता है गाइस। आप इससे परेशान मत हो, कभी कभी वही वरदान किसी इंसान के लिए शाप बनता है। समझ रहे हो ना। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके साथ न्याय होना, ईश्वर कुछ चाहते हैं
कि आपके साथ न्याय हो और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपके साथ जजमेंट आपको दिया जाएगा। ये होप मत खोना गाइस। नंबर 7, ओके, नंबर 6, नंबर 5, ओके ओके। देखो एक और बात, जो टाइम 9 की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हैरान करने वाला न्याय आपके साथ होगा। अभी एक मन में सवाल पुटअप हो रहा आपके कि मैम आप कह रहे हो कि ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये इन लोगों के बारे में दिख क्यों नहीं रहा है, इतना समझ में क्यों नहीं आ रहा। पहली बात तो एक और बात कही है कि कई बार जो चीज़ें दिखती है वैसी होती नहीं है ना। जानकर लोग क्या करते हैं, बाहर शो करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन भीतर ही भीतर दुख भोग रहे होते हैं। पहली बात तो ये। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा गलतफहमी है कि इन लोगों को कर्मा रिटर्न नहीं हो रहा है, कब होगा, देखो एक बात बता दो, 5 सप्ताह के भीतर भीतर आपको परमात्मा का बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा आपकी सफलता को लेकर। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको कर्मा रिटर्न करके, कैसे, अचानक देखना ऐसे लोगों की लाइफ में गड़बड़ होगी, अचानक होगी, धीरे धीरे करके नहीं होगी। आप देख लेना, सडन आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी या कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी कि कि आपको दुखी किया है, जिन लोगों ने परेशान किया है ना, उन लोगों की लाइफ में किस किस तरीके की मुसीबत क्रिएट हुई, किस तरीके का टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। आप देख लेना, और ऐसा क्रिएट होगा जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक दलदल होता है ना, झूठ भी एक दलदल है गाइस, कि अगर कोई इंसान बोले ना, 1-2 बार बोले, 10 बार बोले, वो उस दलदल में फंस जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। उसी तरीके से ऐसे लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट ऐसा क्रिएट होगा जो दलदल की तरह होगा। जितना उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उसके अंदर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, मेरे शब्द नहीं हैं, ये रीडिंग जो कह रही है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो आप रेडी रहो। 5 सप्ताह के भीतर भीतर आपके साथ बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। परमात्मा ने सोच लिया है और एक एक आपको ये तसल्ली दे दी है कि वो आपके साथ न्याय करके रहेंगे। अगर थोड़ा न्याय में विलम्ब हो रहा है तो आप अपना ट्रस्ट और आस्था मत जाने दो गाइस, आप बिलीव रखो। तैयारी बड़ी है, इस वजह से न्याय होने में थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है, लेकिन अब विलम्ब भी नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत कहता ना कि नज़दीक नज़दीक में ये चीज़ें चल रही है गाइस। इधर मार्च निकला है, 28-29 मार्च का समय निकला, इधर इधर गुरु का अतिचारी होना, तो ये तो संयोग बन ही रहे हैं गाइस न्याय को लेकर, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क कोई नहीं उठा सकता। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना और इस बात पर बिलीव करना कि बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।